Today we will discuss about RCC. सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट इज मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, इनका मिक्सचर होता है। पीसीसी क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो कंक्रीट होता है उसी की तरह मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट और वाटर का। फिर हम डिस्कस करते हैं आरसीसी है क्या। आरसीसी की फुल फॉर्म होती है, वो होती है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट इज गुड इन रेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस बट इन वीक इन रेसिस्टिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस। यानी कंक्रीट जो होता है हमारा वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है और टेंसाइल में वीक होता है। इसी वजह से हम कंक्रीट की जगह हम उसको कन्वर्ट करते हैं आरसीसी में, यानी उसमें स्टील ऐड करते हैं, जिससे क्या होगा वो टेंसाइल में भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द कंक्रीट where tensile is expected. The best reinforcing material is steel, since its tensile strength is high and bond between steel and concrete is good. अगर आरसीसी में क्या होगा कि हम स्टील यूज़ करेंगे और उसी की वजह से कंक्रीट और स्टील का बॉन्ड भी जो है वो अच्छा बनेगा। Since elastic modulus of steel is quite high compared to concrete, the force developed in steel is high. A case of reinforcement is prepared as per the design reinforcement, kept in the form work, and then green concrete is poured. After the concrete hardened, the formwork is removed. जैसे ही वो कंक्रीट हार्ड हो जाएगा उसका फॉर्मवर्क जो है वो हटा दिया जाएगा। द कंपोजिट मटेरियल ऑफ स्टील एंड कंक्रीट नाउ कॉल्ड आरसीसी। कंपोजिशन ऑफ कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज मिक्सचर ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट with a paste of binder material. binder material क्या होता है? सीमेंट होता है and water. When cement is mixed with a small amount of water, it's hydrant to form microscopic crystal lattice and locking the aggregate into a rigid structure. The aggregate used for making concrete should be free from harmful substances like organic impurities, silt, clay, lignite, etc. etc. Typical concrete mix have high resistance to compressive stress. Any appreciable tension will break the microscopic rigid lattice, resulting in cracking and separation of the concrete. For this reason, typical non-reinforced concrete must be well supported to prevent the development of tension. RCC. If a material with high strength in tension, such as steel, is placed in concrete, then composite material, reinforced concrete, resist not only compression but also bending and other direct tensile action. यूजेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कंपोजिशन मटेरियल। तो कंपोजिशन मटेरियल कौन कौन से होते हैं? जैसे फर्स्ट है
एग्रीगेट यूज़ क्या है इसका, यूज्ड विद बाइंडिंग मटेरियल टू बाइंड कंक्रीट प्रॉपरली। डिसएडवांटेज क्या है, मे डिसइंटीग्रेट द प्रॉपर सेटिंग ऑफ कंक्रीट। फिर है बाइंडिंग मटेरियल जो हमारा सीमेंट होता है, यूज़ क्या है, यूज्ड फॉर बाइंडिंग द मटेरियल विद इन कंक्रीट। डिसएडवांटेज क्या है, may make concrete rigid, cause cracks after setting of concrete। फिर है sand, यूज़ क्या है, this material is also used for binding material within the concrete। डिसएडवांटेज क्या है, may make concrete to cause cracks after setting of concrete and disintegrates। नेक्स्ट है वाटर, यूज़ क्या है, यूज्ड फॉर मिक्सिंग कंपोनेंट। और डिसएडवांटेज क्या है, मे मेक एक्स्ट्रा मॉइस्चर कंटेनिंग सीमेंट टेक मोर सेटलिंग टाइम एंड मे नॉट ड्राई नाइसली। नेक्स्ट स्टील, रेनफोर्सिंग सीमेंट एंड कंक्रीट, इसका यूज्ड है। और इसका डिसएडवांटेज है, इफ़ नॉट प्रॉपरली यूज्ड मे गेट कोरोडेड। कौन कौन सी टाइप की स्टील बार्स यूज़ करते हैं हम आरसीसी में। फर्स्ट है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन होता है 0.23 से 0.25% तक। जनरली जो बार्स यूज़ की जाती हैं वो 20 mm और उससे अबव की यूज़ की जाती हैं। बाकी जो बार्स होती हैं वो 6 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm और 32 mm की होती है। 25 की स्पेशल केस में बनाई जाती है। यील्ड स्ट्रेंथ जो माइल्ड स्टील की होती है वो 250 न्यूटन पर mm² होती है। यंग्स मॉडुलस जो होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। दूसरा हम यूज़ करते हैं टॉर स्टील। टॉर स्टील होता है जो 2 टाइप का होता है। एक हम लेते हैं FE 415 और FE 500। 415 और 500 जो होता है ये इनकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है न्यूटन पर mm² में। ये बार भी 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm की होती है। नेक्स्ट है हाई टेंशन बार्स। हाई टेंसाइल स्टील बार्स आर मेड विद 0.8% कार्बन एंड 0.6% मैग्नीज अपार्ट फ्रॉम स्मॉल परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 1400 न्यूटन mm² से 1900 न्यूटन mm² तक होती है। बाकी यंग मॉडुलस ऑफ स्टील जो होता है वो सेम होता है, वही 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। इस तरीके की बार होती है माइल्ड स्टील की और हाई टेंसाइल स्टील। थैंक यू।